आज इस वीडियो में समझेंगे एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करने का समय और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का समय दिए रहने पर ट्रेन की गति कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मानते हैं ट्रेन की गति कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन जा रहा है। तो यहाँ पर अब ट्रेन को x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से x किलोमीटर प्रति घंटा गुना में ट्रेन यहाँ पर प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार करता है और व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करता है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 सेकेंड हो जाता है। कितना, 4 सेकेंड हो जाता है। तो यही 4 गुना में 4 सेकेंड। अब यहाँ पर 4 सेकेंड, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो दिया गया है वही प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा, बराबर 50 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप काटेंगे तो यहाँ पर सोल्व करने पर कितना हो जाता है, जैसे यहाँ पर इस 2 से 2 दूना 4 और 2 नम 18 हो जाएगा। और इस 5 से ऊपर बराबर से इस साइड काटेंगे 5 से, तो यहाँ पर 10 हो जाता है। फिर इस 2 से यहाँ पर काटेंगे कितना, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इस 9 को और इस 5 से गुना करेंगे तो कितना है, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। और हमको x का मान आया तो x का मान को क्या मानेंगे, माने हैं x किलोमीटर, यानी ये x 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ट्रेन की चाल, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन जो है 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करता है और वही ट्रेन जो है एक व्यक्ति को 15 सेकेंड में पार करता है। तो ट्रेन की गति क्या है, तो ट्रेन की गति हमको किलोमीटर में निकालना है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। तो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा कि x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यहाँ पर और ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड लगाता है, व्यक्ति को पार करने में 15 सेकेंड लगता है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 में से 15 घटाने पर कितना हो जाता है, 15 सेकेंड हो जाता है। यहाँ पर ये सेकेंड में है। और अब इस किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब बराबर में प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 60 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 60 मीटर। अब यहाँ पर इसे आपस में काटेंगे तो यहाँ पर 15 से इसको काटेंगे, 15 या 45, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो जाएगा। और यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो 18 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चौका 72 और ये बट्टे में 5 आ जाएगा, बट्टे में 5। अब इस 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 5, 2 5 चौका 20, 2 बच गया, फिर 5 चौका 20, यानी x का मान कितना है, 14.4 है। और x को माने हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यानी 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन जो है ना, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में और व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करता है। तो ट्रेन की गति बताना है। तो यहाँ पर ट्रेन की गति को क्या मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा गुना में टाइम कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड में और व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार करता है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड। और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना, 5/18 से गुना करेंगे। और बराबर कितना आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है, 150। तो अब यहाँ पर इसे आपस में काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब 5 से यहाँ पर काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। तो 18 दूना यहाँ पर 36
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 दूना 36, तो 36 और 36 हो जाएगा, और 36 x का मान कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना, तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 से फिर 18 दूना 36, यानी 5 से 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है ए में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में तथा एक व्यक्ति को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो ट्रेन की गति को मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा गुना टाइम कितना हो जाएगा 24 सेकेंड में पार करता है प्लेटफॉर्म को, और यहाँ पर व्यक्ति को 12 सेकेंड में, दोनों में से इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, यहाँ पर 12 सेकेंड, और ये x को माने हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर कितना से गुना करेंगे तो 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। और यही मीटर प्रति सेकंड प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया गया है 180 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पर इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना 2 नंबर यहाँ पर 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से, अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 5 4 5 8 40, यहाँ पर तो x का मान कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी इस हम 3 को यहाँ पर इस 3 को और इस 18 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 8 सेकेंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बताना है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी बताना है, तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें टाइम से गुना करेंगे 8 सेकेंड से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर इस किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना 5/18 से गुना करेंगे। अब इसमें किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया। अब यहाँ पर काटेंगे तो 18 दूना 18 तिया 54, अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 8 को 5 से गुना करेंगे 8 पंचे 40, यहाँ पर 4 से इसे को गुना 4 तिया 12, 120 मीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में